हालेलुया। सभी को प्रेयर करना। आप सबको तो फास्टिंग का मालूम ही है, उपवास का जो दूसरा स्वप्न तीसरा विजन दर्शन दृष्टांत। तो अगर ये तीन बातें अगर हम ये 7 दिन 6 दिन हमको मिलते हैं, 6 दिन में कंप्लीट करना है आणि 6 दिवस आपल्याला भेटतात, त्याच्यामध्ये आपल्याला पूर्ण करायचं आहे। तो इसलिए इसके बीच में कोई एक दिन में जब बीच में उपवास ये विषय निकला तो उसमें डालकर आपकी जो विषय रखा है उस पर हम जाएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल उपवास का वचन नहीं देंगे। आणि आता आपण उपवासाचं वचन नाही बघणार। तो बीच में जहाँ जहाँ बीच में आएगा उपवास का विषय आणि मध्ये मध्ये जसा उपवासाचा विषय आला उस समय आपका कन्फेशन करवाएंगे, आपके विषय को प्रेयर करवाएंगे, आपके प्रार्थना को करवाएंगे। आणि त्यावेळेस तुमच्याकडनं कबुलीकरण करून घेऊ, तुमचे जे काही उपवासाचे विषय आहे त्याच्यासाठी प्रार्थना करू। उसका भी एक तरीका हम अलग अलग तरीके से भी मुझे बैठे बैठे प्रभु ने बताया हम करेंगे, आणि त्याचा पण एक वेगळा प्रकार देवाने मला सांगितलेला आहे, त्याच्यानुसार आपण करू। तो जो विषय आपने रखे हैं, जे विषय तुम्ही ठेवलेले आहे आपको लिखना है, ते तुम्हाला लिहायचे आहे, लिहायचे। और जब भी आपको बताया जाएगा तेव्हा तुम्हाला सांगितलं जाईल, पेज आपको प्रभु के सामने बताना दिखाना है कि देख प्रभु ये मेरे विषय है, आणि ते पान तुम्हाला देवाच्या समोर दाखवून म्हणायचं आहे, देवा बघ हे माझे विषय आहे, इसे तू सुन आणि ह्याला तू ऐक, दुहाई दे, आणि याच्यावरती तू लक्ष दे। मैं उपवास किया है, याच्यासाठी मी उपवास केलेला आहे, प्रतिफल दे। याचं प्रतिफल तुम्हाला दे। जब बीच में आएगा ऐसा उपवास का विषय आणि मध्ये असं उपवासाचा कोई भी विषय दिन में आएगा, शायद आज भी आ सकता है, आणि कोणत्याही दिवशी ये शायद आज पण येऊ शकतो, कल भी आ सकता है, उद्याही येऊ शकतो। तो जब भी आएगा जेव्हा जेव्हा येईल तो 6 दिन आया 6 दिन मांगेंगे, आणि 6 दिवस आले तर 6 दिवस मागू, लेकिन करेंगे। पण करू। हाँ, ठीक है। हम आज का वचन निकालेंगे अय्यूब अध्याय 33, ईयोब अध्याय 33, जॉब चैप्टर 33 ईयोब अध्याय 33 और उसका 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक, जॉब 33 ईयोब अध्याय 33। ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, जिन्हें लेट ढूंढने के लिए मिलता है तो वहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा अक्षर में निकालना, ठीक है। और उसका 14 से लेके 18 तक, अभी ब्लैक बोर्ड आया है, इसमें भी प्रभु की स्तुति हो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। फिर वो स्वप्न में या रात के दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब मनुष्य के कान को खोलता है, उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। देव एका प्रकारे नव्हे तर 2 प्रकारे मनुष्याशी बोलतो, पण तो त्याकडे चित्त देत नाही। स्वप्न स्थितीत रात्रीच्या दृष्टांतात मनुष्य कान भेदत असता, तो बिछाण्यावर पडून झोप घेत असता, देव त्याचे कान उघडतो, त्याला प्राप्त झालेल्या बोधावर तो मुद्रा करतो, जेणेकरून तो मनुष्याच्या प्रकृतीला आळा घालतो, पुरुषाच्या गर्वाचा परिहार करतो, तो त्याचा जीव गर्दीपासून राखतो, शस्त्राने होणाऱ्या नाशापासून त्याचा जीव वाचवतो। आपण प्रार्थना करूया। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हुए पालन करने के लिए तो सहायता करना, करुणा दया रखना, वचन हम ध्यान से सुनने के लिए तो कृपा प्रदान करना, दया रखना। धन्यवाद देते पिता यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, हमारा परमेश्वर बात करता है, आणि प्रियानं आपला देव बोलतो। जॉब 33 ईयोब 33 उसका 14 से 18 तक, 14 ते 18 पर्यंत। थोडंसं मोठं म्हणजे ते दिसेल। तो यहाँ हमारा परमेश्वर, यह वचन बताता है परमेश्वर जिंदा है, आणि इथे देव आपल्याला सांगतो की आपला देव जिवंत तो आहे, हमसे बात करता है, तो आपल्याशी बोलतो। लेकिन क्या होता है, हमारे कान बहरे होने के कारण, आत्मिक न होने के कारण, जैसे हमें शरीर को, जैसे हमारे शरीर को देखो अवयव है, आँख है, कान है, दिमाग है, मुंह है, वैसे हमारे आत्मा को भी क्या है, कान है, आँख है, मन है, ये सब है हमारे आत्मा को भी। तो जैसे हमारा शरीर है वैसे हमारा आत्मा भी है। आणि आपल्या शरीराला कसे डोळे आहेत, कान आहेत, नाक आहे, सगळं काही अवयव आहेत, मग तसंच आपल्या आत्म्याला सुद्धा डोळे आहेत, कान आहेत, असे अवयव त्याला आहेत। हमारे शरीर को जो स्ट्रक्चर है, आणि आपल्या शरीराचा जो ढाचा आहे
वैसे ही सेम आत्मा का है। आणि तसंच आत्म्याचं सुद्धा तो आहे. आत्मा बेडौल नहीं है, आणि आत्मा हा पेडॉल नाही, परंतु उसको भी हमारे इसी खूबसूरत जो आकार दिया है परमेश्वर ने मनुष्य को, सेम वैसा ही। आणि जसं देवाने आपल्या शरीराला आकार दिलेला आहे तसंच सेम आत्म्याला सुद्धा वैसे ही दिलेला आहे. हमारा प्राण भी, आणि तसंच आपला प्राण सुद्धा, हमारा प्राण भी वैसे ही है। आणि आपला प्राण सुद्धा तसाच जैसे आहे हमारा शरीर, जसं आपलं शरीर ऐसा आहे. नहीं कि वो एक खून में है तो एक ब्लड है, ब्लड ही बह रहा है, नहीं, वो भी हमारे ऐसे ही, मतलब वो सिर्फ इतना ही दिखाई नहीं देता। आणि फरक फक्त इतका आहे तो आपल्याला दिसून येत नाही. तो प्राण कहाँ है? खून में है। आणि प्राण कुठे आहे? रक्तात आहे. आत्मा कहाँ है? हमारे शरीर आणि में। आत्मा आपल्या शरीरात आहे. ये तीनों कनेक्टेड है। आणि तिघही कनेक्टेड आहे. तो होता क्या है, हमारे हम शारीरिक होने के कारण हमें परमेश्वर का आवाज सुनाई नहीं देता। आणि आपण शारीरिक असल्यामुळे देवाचा आवाज आपल्याला ऐकू येत हम नाही. आत्मिक कानों से देख नहीं पाते, क्योंकि हम अभी मसीह में हैं, हमारा आत्मा जिलाया गया है, हम देख पा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी बातें दिखती नहीं। दिखती है क्या? आत्मिक बातें दिखती है क्या? आणि आपण ख्रिस्ती आहोत, आपला आत्मा आता जिवंत झालेला आहे, पण खूप सारे आत्मिक गोष्टी आपल्याला दिसून येत नाही. आत्मिक गोष्टी आपल्याला दिसतात का? बाइबल में लिखा है हमारा आत्मिक आंखें खुले करके पौलुस प्रेयर करता है। आणि बायबलमध्ये देण्यात आलेले आहे की पौल आत्मिक डोळे उघडण्यासाठी प्रार्थना तो करतो. क्यों आत्मिक आंखें खुले? ताकि हम आत्मिक आंखों से देख सके। का आत्मिक डोळे उघडले पाहिजे? कारण आत्मिक डोळ्यांनी आपल्याला दिसून यावं. आत्मिक आंखों से हम देखते हैं, आणि आत्मिक डोळ्यांनी आपण आत्मिक बघतो. कानों से सुनते आणि हैं। आत्मिक कानांनी तो ऐकतो. आत्मा हमें चलाता भी है, यानी आत्मा को भी पैर है, तो आत्मा के द्वारा चले, ऐसा बाइबल कहता है। आणि आत्म्याला सुद्धा पाय आहेत आणि आत्म्यानुसार चालायचं आहे असं आपल्याला तो बायबल अगर सांगतो. आत्मा से देखेंगे तो शरीर से नहीं देखेंगे। तो शरीर से नहीं देखना मतलब गंदे गंदे हम नहीं देखेंगे, बुरा हम नहीं देखेंगे, बुरी बातों को और ध्यान नहीं रहेगा। आणि जर आत्म्याने आपण बघत आहोत आपण शरीराने बघणार नाही, याचा अर्थ की आपण घाण आणि कुरळीत गोष्टी आपण आपल्या डोळ्यांनी बघणार नाही. आत्मा के द्वारा चल रहे तो फिर हम शरीर के द्वारा, जो शरीर जहाँ लेके जाता है वहाँ नहीं जाएगा। आत्मा कहाँ लेके जाएगा? चर्च में लेके जाना, अच्छे काम करना, क्षमा के लिए करने, भले भले काम करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए लेके जाएगा। अभी शरीर क्या करेगा? बेड पे लेके जाएगा, थोड़ा सो ले, टाइम मिलाना, आधा घंटा सो लेंगे, तो शरीर ऐसा करवाएगा। लेकिन आत्मा क्या कराएगा? अरे आधा घंटा मिलाना, चल बाइबल पढ़ेगा। आणि जर आपण आत्म्यानुसार चालत आहोत आपण शरीरानुसार चालणार नाही, याचा अर्थ चुकीच्या ठिकाणी आपले पाऊल जाणार नाही किंवा झोपायला किंवा कोणत्याही अन्य गोष्टीकडे जाणार नाही. पण जर आपण आत्म्याने चाललो तर आपण बायबल वाचन करू आणि आत्म्याच्या गोष्टी आपण करू. तो आत्मा जब चलता है बाइबल के वक्त, तो शरीर निर्जीव रहता है, शरीर में कोई ताकत नहीं। आणि आत्मा जेव्हा बायबलच्या इथे चालत असतो त्यावेळी शरीर निर्बल असतं, शरीर काही काम नाही करू इसलिए शकत. आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना आणि है। याच्यासाठी आत्म्याला मजबूत करायचं आहे. आत्मा बलवान है, आणि आत्मा जर मजबूत तो आहे शरीर उसके वश में तर रहेगा। शरीर त्याच्या नियंत्रणामध्ये लेकिन राहील. शरीर स्ट्रॉन्ग है, जर शरीर मजबूत और आहे आत्मा छोटा है, आणि आत्मा लहान तो आहे आत्मा का वो नहीं सुनेगा, शरीर ही सब कुछ करेगा। शरीर, इसलिए देखो आज जो व्यसन करते हैं उनका आत्मा पीना नहीं चाहता है, उनका आत्मा मलिन है। बाइबल में लिखा है हमारा आत्मा भी मलिन होता है, और स्वप्न के द्वारा तो खास करके मलिन होता है। आणि जे व्यसन करतात त्यांना पियायचं नसतं, पण त्याच्या आत्म्याला पियायचं नसतं तरी सुद्धा ती लोक पितात. का? कारण आज बायबलमध्ये देण्यात आलेलं आहे की आत्मा जो आहे तो आपला मलिन आहे मलिन होता है, आणि तो मलिन होतो. पाप पूर्ण करने के कारण, बुरे स्वप्न देखने के कारण, आणि पाप केल्यामुळे, वाईट स्वप्न बघितल्यामुळे आत्मा मलिन होता है। आणि आत्मा मलिन होतो. तो उसे शुद्ध करने के लिए पौलुस ने खास बोला कि तुम प्रेयर करो तुम्हारी शरीर की मलिनता और आत्मा की मलिनता को दूर करने के लिए। आणि त्याला शुद्ध होण्यासाठी खास पौल म्हणालेला आहे की तुमची आत्म्याची मलिनता आणि शरीराची मलिनता दूर होण्यासाठी तुम्ही प्रार्थना तो करा. इसलिए शैतान को मालूम है आत्मा को कैसा मलिन करना, आणि शैतानाला माहित आहे की आपल्याला कसं अशुद्ध करायचं आहे. आत्मा को कैसे कंट्रोल में रखना, ताकि आत्मा के द्वारा अगर हम चलेंगे कारण आपल्याला कसं नियंत्रणामध्ये ठेवायचं आहे. कारण आत्म्याच्या द्वारे जर आपण चाललो तो शरीर काम नहीं करेगा, बुरा काम नहीं करेगा। तर शरीर हे वाईट काम नाही करणार. इसीलिए शैतान क्या करता है? हमारे आत्मा को कमजोर करता है। आणि म्हणून शैतान काय करतो? आपल्या आत्म्याला तो निर्बल करतो. इसीलिए वो क्या करना चाहता है कि हम सुने नहीं, प्रभु की वाणी सुने नहीं। आणि आपण देवाची वाणी ऐकू नये. इसीलिए क्यों? अगर हम आत्मिक रहेंगे, जर आपण आत्मिक राहिलो, आत्मा के द्वारा चल रहे, आत्म्याच्या द्वारे चालतोय, तो प्रभु का सुनेंगे, तर देवाचा आपण ऐकू. मालूम है? तो आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग वचन ध्यान से सुनते हैं। आणि आत्म्याने चालणारी लोक वचन लक्षपूर्वक जो ऐकतात. आत्मा के द्वारा नहीं चलते उन्हें वचन ध्यान से नहीं आणि सुनते, जे शरीर के द्वारा सुनते हैं। आणि जे आत्म्याच्या द्वारे नाही चालत ती लोक वचन नाही ऐकत, ती लोक शरीरानुसार और चालतात. शरीर से सुनने वाले लोग भूल जाते हैं। आणि शरीराच्या द्वारे ऐकणारे लोक विसरून जातात. आत्मा के द्वारा चलने वाले, आत्मा के द्वारा सुनने वाले वचन स्मरण रखते हैं। आणि आत्म्याच्या द्वारे चालणारे, आत्म्याच्या द्वारे ऐकणारे वचनाला आठवणी आत्मा ठेवतात. स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आणि आत्मा स्ट्रॉंग असला तो पाहिजे. इसीलिए आत्मा बहुतायत लोगों का स्ट्रॉन्ग न होने के कारण, आणि खूप सारे लोकांचा आत्मा बलवान नसल्यामुळे, इसलिए प्रभु जब बात करता है तो हमें समझता नहीं, आणि म्हणून ज्यावेळेस देव बोलतो त्यावेळेस आपल्याला समजत नाही, सुनाई नहीं देता। आपल्याला ऐकू येत नाही. इसीलिए
म्हणूनच यहाँ पर लिखा है इथे दिलेलं आहे परमेश्वर एक क्या वरन 2 बार बात बोलता है, आणि देव एका प्रकारे नव्हे तर दोन प्रकारे मनुष्यांशी बोलतो. लेकिन लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, पण लोक त्याच्याकडे चित्त देत मन नहीं लगाते, त्याच्याकडे मन लावत ध्यान नाही नाही, लगाते. लक्ष लावत नाही. क्यों ध्यान नहीं लगाते? का लक्ष नाही लावत? हाँ, क्योंकि सुना ही नहीं ना, और जो सुनते हैं वो शरीर में सुना है, आणि जे ऐकत आहेत त्यांनी शरीरानुसार ऐकलेलं आहे इसीलिए वो ध्यान नहीं लगाते. आणि म्हणून ही लोक लक्ष नाही लावत. हम सभी लोग मुस्लिम है, ये बोलते हैं. आणि आपण सर्वजण रात को हमें प्रभु उठाता है, रात्रीचं देव आपल्याला उठवतो, हमसे बात करता है, आपल्याशी बोलतो, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, पण समझ नहीं आपल्याला आता. समजून नाही येत, आपल्याला ऐकू येत हम नाही यूरिन पास करते हैं और सो जाते हैं. आणि बाथरूमला जाऊन येतो आणि झोपतो. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं. हाँ, उठते भी धन्यवाद धन्यवाद देते हैं. आणि उठतात पण धन्यवाद धन्यवाद देव. इतना ही बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यूरिन करते हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद. फिर वापस हालेलुया का अंधेरा रहता है ना, रक्त भी हल्का सा धन्यवाद धन्यवाद लेकर तुरंत बेडशीट चालू भी हो जाता है जल्दी नींद, और अच्छी नींद भी आ जाती है. आणि चांगली झोप पण येते. नींद डिस्टर्ब होने के बावजूद भी क्या होता है, अच्छी नींद आ जाती है. आणि झोप डिस्टर्ब झालेली असून सुद्धा झोप चांगली येते. और अक्सर हमारे साथ ये होता है आणि अक्सर आणि नेहमी आपल्या बरोबर असं होतं. ना. तो प्रभु हमें उठाता है, देव आपल्याला उठवतो, लेकिन हम सुन नहीं पाते, पण आपण ऐकू शकत नाही, शारीरिक. कारण आपण शारीरिक आहोत. इसीलिए म्हणूनच 15 वचन में लिखा है, 15व्या वचनात दिलेलं आहे, स्वप्न स्थितीत हाँ, पहला परमेश्वर बात करता है स्वप्न में. अगर आप है ना आत्मा में उसका सुनोगे, आणि जर तुम्ही आत्म्यामध्ये त्याचं ऐकलं तो फिर उसे स्वप्न के द्वारा बात करने की कोई जरूरत नहीं. मग त्याला स्वप्नाच्या द्वारे बोलण्याची काही गरज भासणार नाही. बाइबल में दिया गया है, बायबलमध्ये देण्यात आलेलं आहे, अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा तुम पर उंडेला जाएगा. शेवटच्या काळात देवाचा आत्मा तुमच्यावरती ओतला जाईल. जवान दर्शन देखेंगे, तरुण दर्शन होतील बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे. आणि वृद्ध लोक स्वप्न बघतील. अभी और एक बताया है, कौन भविष्यवाणी करेंगे? हाँ, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे. आणि तुमची मुलं आणि मुली भविष्यवाणी करतील. तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन क्या बेटे बेटियां भविष्यवाणी करते हैं? आणि मुलं मुली भविष्यवाणी करतात का? जवान दर्शन देखते हैं, तरुण दर्शन बघतात का? बूढ़े स्वप्न देखते हैं क्या? आणि वृद्ध स्वप्न बघतात का? मोस्टली तो जवानों को ही स्वप्न आता है. आणि मोस्टली तर तरुण लोकांना स्वप्न पडतात. सही है. मैंने रात को ये स्वप्न देखा, आणि मी रात्री मैंने ये स्वप्न देखा. मी हे स्वप्न बघितलं. बूढ़े लोगों को तो स्वप्न आता नहीं. आणि वृद्ध लोकांना स्वप्न येतच नाही. क्यों? क्योंकि पवित्र अभी जो जवान है, अभी ये सारे जवान दर्शन देखते हैं क्या भाई लोग? तुम लोग जवान लोग, अभी लड़के लोग आए नहीं थे पूछने के लिए, वो लोग को तो दर्शन मिलते नहीं. अभी दर्शन यहाँ 3 बातें बताइए. स्वप्न, फिर लिखा है रात के दिए हुए दर्शन, यानी दूसरा है दर्शन. अभी दर्शन में 2 प्रकार है. आणि दर्शनामध्ये 2 प्रकार आहेत. एक दर्शन वो जो परमेश्वर ओनली नाइट को नहीं देता है, आणि एक दर्शन जे देव फक्त रात्रीच देत नाही, हाँ, परंतु वो दिन में भी. आणि दिवसा पण जैसे देतो. हमारी आंखें खुली है आणि जसे आपले डोळे उघडे और आहेत हमारे हम कैसे पिक्चर कैसे देखते हैं, अभी हम एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आणि ऐसे वो देखना सुनना. आणि एकमेकांना आपण कसं बघत आहोत तसंच रीतीने बघणं आणि ऐकणं. लेकिन उसमें शरीर प्राण आत्मा इधर ही है. पण त्याच्यामध्ये शरीर प्राण आत्मा इथेच आहे. लेकिन दर्शन का जो दूसरा मीनिंग है आणि दर्शनाचा दुसरा अर्थ आहे, वो रात को होता है सिर्फ. आणि ते फक्त रात्रीच होतं, जे सांगितलेलं आहे. क्या लिखा है? रात को दिए हुए दर्शन. आणि रात्रीच्या दृष्टांताना, रात को दिए हुए दर्शन में आपकी बॉडी साइलेंट रहती है, आणि रात्रीच्या दृष्टांतामध्ये तुमचं जे शरीर आहे ते शांत असतं, नींद में रहती है, झोपेत असतं. और आपके आत्मा को और प्राण को लेके जाके आपको दर्शन दिया जाता है. आप देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो. आणि तुमचा आत्मा आणि प्राण याला घेऊन जातात आणि तुम्ही ते दर्शन बघता आणि तुम्ही त्याची जाणीव करता. तो इसलिए हम 2 दर्शनों के विषय पे बाद में देखने वाले हैं. आणि 2 दर्शनांबद्दल आपण नंतर बघणार तो आहोत. यहाँ लिखा है परमेश्वर कैसे कब 2 बातें से बात करता है, एक स्वप्न के द्वारा और दूसरे दर्शन के द्वारा. आणि देव 2 गोष्टींच्या द्वारे बोलतो, एक स्वप्नाच्या द्वारे, एक दृष्टांताच्या द्वारे. लेकिन कब? पण केव्हा? लिखा है जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं. पण केव्हा? ज्यावेळेस मनुष्य गाढ निद्रेमध्ये असतो. क्या लिखा है? जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं. आणि जेव्हा माणूस गाढ निद्रेमध्ये असतो, जब बिछाने पर या बिछाने पर सोते रहते. अभी मनुष्य घोर निद्रा में कब पड़े रहते हैं, कब सोते हैं? तो यहाँ लिखा है जब बिछाने पर सोते हैं. आणि गाढ निद्रेत माणूस केव्हा असतो? जेव्हा तो बिछाण्यावरती झोपलेला असतो. गहरी नींद में जब वो रहता है. आणि
आणि गाढ निद्रेत जेवत असतो तब परमेश्वर उसके कान को खोलता है आणि त्यावेळेस देव त्याचे कान उघडतो और उसको शिक्षा की मुहर लगाता है। आणि त्याला बोधावर तो काय करतो मुद्रांत करतो। तो परमेश्वर को जो बात करना होता है वो ओपनली हमारे साथ, जैसे हम आमने सामने बात करते हैं वैसे वो बात करना चाहता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर को एक दूसरा जरिया इस्तेमाल करना पड़ता है, वो है स्वप्न और दूसरा है दर्शन। आणि देवाला समोरासमोर आपल्याबरोबर बसून बोलायचं आहे, पण आपण ते ऐकू शकत नाही, आपण ते पाहू शकत नाही, आपण ते समजून घेत नाही। म्हणूनच देव काय करतो, दोन गोष्टीच्या द्वारे बोलतो, एक स्वप्नाच्या द्वारे आणि एक दृष्टांताच्या द्वारे। तो स्वप्न परमेश्वर की ओर से भी आते हैं, शैतान की ओर से भी आते हैं। आणि स्वप्न हे देवाकडून पण येतात, शैतानाकडून पण येतात। तो पहले आज हम देखेंगे, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जब बात करता है तब कब बात करता है, जब इंसान सोते हैं। आणि देव ज्यावेळेस बोलतो तर पहिल्यांदा तो केव्हा बोलतो, ज्यावेळेस माणूस गाढ तो निद्रेमध्ये आज असतो। हम नींद के बारे में देखेंगे, निद्रा के बारे में, सोने के समय पे देखेंगे। आणि आज आपण झोपेबद्दल बघणार आहोत। तो सोना ये गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। आणि झोपणं हे देवाकडून गिफ्ट आहे। परमेश्वर ने मनुष्य को इस रीति से बनाया है, आणि देवाने मनुष्याला अशा रीतीने निर्माण केलेलं आहे, उसे सोना जरूरी है। त्याला झोपणं गरजेचं आहे। क्योंकि जब मनुष्य काम करता है तेव्हा माणूस काम तो करतो, उसे निद्रा की जरूरत है, ताकि दूसरे दिन उसने दिन भर में जो काम किया, दिन भर में जो उसके शरीर में काम हुआ, एक्सरसाइज हो गई, उसको रेस्ट देकर उसके अंदर एक नई ऊर्जा, वापस ताकत, ताजगी भरने के लिए परमेश्वर नींद ये इस्तेमाल करता है। आणि माणूस दिवसभर काम करतो, त्याची खूप हालचाल झालेली असते आणि त्याचमुळे त्यांना आराम भेटण्यासाठी देव झोपेचा वापर करतो। तो रात की नींद, रात्रीची झोप, यहाँ खास बताया है रात की नींद, आणि हे खास सांगितलेलं आहे रात्रीची झोप, दिन की नींद नहीं, दिवसाची झोप नाही, कहीं पर भी सोने की नींद नहीं। आणि कुठेही झोपणारी झोप नाही। रात ये परमेश्वर ने इंसान को सोने के लिए बनाई है, ताकि लोग आराम करें, विश्राम करें। आणि रात्र ही देवाने मनुष्याला झोपण्यासाठी बनवलेली आहे, की माणसाने विश्रांती घ्यावी। इसलिए परम यीशु मसीह ने कहा है, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। विश्राम यानी आराम, नींद, अच्छी नींद। आणि प्रभू येशू म्हणाला की हे ओझ्याने दबलेल्या लोकांना तुम्ही मज जवळ या, मी तुम्हाला विश्रांती देईल। विश्रांती म्हणजे आराम, विसावा। इसलिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 127 वर्स 2। स्तोत्र संहिता अध्याय 127 त्याचं 2। Psalm 127 स्तोत्र संहिता 127 त्याचं 2। तुम्ही पहाटे उठता, उशिरा विश्रांती घेता व कष्टाचे अन्न खाता, पण हे व्यर्थ आहे, तोच आपल्या प्रियजनांना लागेल ते झोपेतही देतो। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर, फिर से 27 तुम्ही पहाटे उठता, उशिरा विश्रांती घेता व कष्टाचे अन्न खाता। हाँ, तुम सुबह उठते हो, बहुत लेट सोते हो, तो बहुत लेट नहीं सोना है, वो हम आगे जाके देखेंगे। हमें ज़्यादा लेट नहीं सोना है, वो भी अगर आपकी आदतें होगी तो आदतें बंद कर दो लेट सोने की। फिर पण हे व्यर्थ आहे, ये सब व्यर्थ है। याद रखो, जब शुगर किसी का बढ़ता है और किसी को शुगर हुआ है, आणि जर कोणाला शुगर झालेला आहे या फिर बीपी किंवा बीपीचा त्रास जिसको आहे, बीपी का प्रॉब्लम है, कोणाला बीपीचा त्रास उसका आहे वो मेडिसिन नहीं करता है, आणि जर त्याचं औषध पाणी तो घेत नाही, हाँ, तो उसका दुष्परिणाम होता है, आणि त्याचा दुष्परिणाम यानी होतो, दूसरी बीमारियां लगती है। म्हणजे दुसरे आजारपणा लागतात। याद रखो, अभी लक्षात ठेवा। किसी को, अभी मैं उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, किसी को बदन में खुजली आती है, सोचते हैं क्या, क्यों खुजली आ रहा है, क्यों खुजली आ रहा है, अच्छा तो ना था, लेकिन जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो मालूम पड़ता है कि डायबिटीज हो गई। आणि तो विचार करत असतो की मला अंगाला खास काय येत आहे, तर टेस्ट केल्यानंतर माहित पडते की त्याला शुगर झालेला आहे। अगर उसने इलाज नहीं किया होता, खून टेस्ट नहीं किया होता, तो फिर स्किन डिजीज में रूपांतर हो जाता। आणि जर त्यांनी रक्त चेकअप केलं नसतं तर त्याचं रूपांतर स्किन तो डिसीजमध्ये जैसे झालं शुगर असतं। लेवल हो गया, खुजली बंद। आणि जसं शुगर लेवल मध्ये आलं तसे खास बनलं। आपको समझ में आया? तो जब भी इंसान के शरीर में परमेश्वर ने इंसान का शरीर ऐसा बनाया है कि अगर उसको जो एक मात्रा है सब कुछ लेवल में होना चाहिए, अगर वो बढ़ गया या डिसऑर्डर हो गया तो फिर क्या हो जाता है, उसका दुष्परिणाम यानी गलत साइड इफेक्ट उसके हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप लेट सोते हो तो आपको लेट शरीर पर
उसका दुष्परिणाम होता है, यानी साइड इफेक्ट होते हैं। आणि जर तुम्ही उशिरा झोपला तर तुमच्या शरीरावरती त्याचा दुष्परिणाम होऊ लागतो. तो इसीलिए प्रियो, तो परमेश्वर वहाँ कहता है, परमेश्वर अपने प्रियजनों को यूं ही नींद प्रदान, ऐसे लिखा ना, तोच आपल्या प्रियजनांना लागेल ते झोपेतही देतो. अच्छी नींद देता है. और एक वहाँ खास बताया है कि नींद में भी वो क्या करता है, उन्हें कुछ वस्तुओं को दे देता है. आणि झोपेमध्ये पण त्याच्या लोकांना तो काही वस्तूंना देतो. तो अगर परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है, आणि जर देवाला तुमच्याशी काही बोलायचं तो आहे वो आपको आत्मिक राज्य में लेके जाता है, उसके वर्ल्ड में लेके जाता है, यानी स्वर्ग लेके जाता है. तर तो तुम्हाला आत्मिक राज्यामध्ये घेऊन जातो. त्याच्या ठिकाणी तो आत्मिक वर्ल्ड मध्ये, आत्मिक जगात तो तुम्हाला घेऊन जातो. स्वप्न और रात का दर्शन, आणि स्वप्न आणि रात्रीचं दर्शन, इसका मीनिंग है आपके शरीर को स्लीप पैरालाइज, कितना भी हिलाओ हिलता नहीं है ना, आणि किती हलवलं तरी हलणार नाही. उसके सामने कुछ भी करो कुछ मालूम नहीं पड़ता है. त्याच्यासमोर काही खरं काही माहीत नाही पडत. पैरालाइज वाला व्यक्ति को कैसा, लकवा मारलेल्या व्यक्तीला कसं हिल नहीं सकता तो ना, हलू नाही शकत, कुछ नहीं कर सकता. काही करू नाही शकत. वैसे ही जब परमेश्वर आपको घोर निद्रा में लेकर जाने के बाद, एक बार अगर आपको उठा लिया नींद में, परमेश्वर स्वप्न में जब आपको लेके जाता है, दर्शन में लेके जाता है, तो आपके आत्मा और प्राण को आत्मिक राज्य में लेके जाता है. तो दो आत्मिक राज्य है, आणि दोन आत्मिक राज्य आहेत. एक ज्योति का राज्य, स्वर्ग का राज्य. ज्योतीचं राज्य, स्वर्गाचं राज्य. दूसरा है दुसरा आहे शैतान का राज्य, अंधकार का राज्य. शैतानाचं राज्य आणि अंधकाराचं राज्य. तो ये दो वर्ल्ड में आप जाते हो. आणि या दोन जगात तुम्ही जाता. तो भी स्वप्न के बारे में जब हम देखते जाएंगे तो मालूम पड़ेगा आपको. आणि जेव्हा स्वप्नामध्ये आपण बघू त्यावेळेस तुम्हाला ते माहित तो पडेल. इसलिए हम सोचते हैं कि मैंने तो बिछाने पे सोया, मैं वहीं पर स्वप्न देखा. नहीं, आपका आत्मा और आपका प्राण नींद में. नींद एक ऐसा सेक्शन परमेश्वर ने बनाया, जब आपके साथ अगर बात करना है, आपको कुछ देना है, यानी परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, परमेश्वर आपको कुछ खिलाना चाहता है, परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, या ब्लेसिंग देना चाहता है, या कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो वो आपको वहाँ ले जाना है. आणि जर तुम्हाला देवाला काही आशीर्वाद द्यायचे किंवा कोणत्या ना कोणतीतरी गोष्ट जर देवाला तुम्हाला द्यायची आहे, तर त्यावेळेस झोपे तुम्हाला ते त्या ठिकाणी घेऊन जातात. अगर आपको शिक्षा भी देना है, आणि जर तुम्हाला शिक्षा जरी द्यायची, सताना है, तुम्हाला तो सतवायचं आहे, आपको शैतान के राज्य में भेज देते हैं. मग तुम्हाला शैतानाच्या राज्यात पाठवलं. होता है लोग नींद में क्या हो जाते हैं, आणि खूप सारे लोक झोपेत काय होतात, नरक में जाते हैं, आणि असंच नरकात जातात, यातनाएं सहते हैं, यातना सहन दर्द करतात खाते हैं. आणि त्रास करतात. कभी कभी आप देखो, आप रोते हो, आणि कधी कधी तुम्ही ओरिजिनल रडता, में भी रोते हो, आणि ओरिजिनल मध्ये पण रडत स्वप्न असतात, में आप रोते रहते हो, आणि स्वप्नात पण रडत असतात. ओरिजिनल में भी आप रोते रहते हो. फिर आपका बाजू में सोया, क्या हुआ, क्यों रो रहा है, आणि ओरिजिनल मध्ये पण तुम्ही रडत असता, आणि बाजूचा तुमचा विचारतो की तुम्हाला काय झालं. और आप देखते भी हो कि ओरिजिनल में आपको आपसे आंसू रहती है. आणि तुम्ही बघता की खरंच तुमच्या डोळ्यातून पाणी आलेलं आप असतं. अंधकार के राज्य में लेके गया रहते, तो आप वहाँ कुछ आपको ऐसा खिलाया गया रहता है, जिसके कारण आप थूकते रहते हो करके. और सचमुच ओरिजिनल में भी आप स्वप्न में भी, मतलब शारीरिक दृष्टिकोन से भी आप ऐसा ऐसा करते रहते हो. आणि जेव्हा तुम्हाला अंधकाराच्या राज्यामध्ये घेऊन जातात त्यावेळेस तुम्ही तिथे असं काही ना काहीतरी बघितलेलं असतं जिथे तुम्ही चुकत असता, आणि ओरिजिनल मध्ये हकीकतमध्ये पण तुम्ही तेच करत वो जो असता. वचन है ना, आणि ते जे वचन आहे, परमेश्वर का वचन, ये देवाचं वचन. अनुभव लिया है. आणि दावीदाने त्याचा अनुभव घेतलेला दावीद आहे. कहता है, परमेश्वर अपने प्रियजनों को अच्छी नींद देता है. आणि दावीद म्हणतो देव आपल्या प्रियजनांना लगेचच झोप देतो. हाँ, बदन डालते ही आणि अंग टाकताच गया, सो गया. गेला झोपला. हाँ, अच्छी नींद देता है. चांगली झोप देतो. लेकिन नींद में ही वो हमें बहुत सारी बातें देता है, जैसे दान, पवित्र आत्मा के लिए, हम चर्च के लिए, अपने वैयक्तिक जीवन के लिए, अपने कौटुंबिक जीवन के लिए, बहुत सारी अच्छे अच्छे उत्तम से उत्तम या अच्छी कुछ बातें ऐसा खिलाता है स्वर्ग के राज्य की, जिससे हम प्रभु में एकदम स्ट्रांग होने वाले रहते हैं. हमारी कोई शारीरिक बीमारी है जिसके कारण हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम उसका आवाज़ नहीं सुन रहे, तो फिर वो हमें स्वप्न में ले जाता है, नींद में लेके जाता है, और हमें ऐसा कुछ खिला देता है, और सुबह हम उठ के देखते तो अरे मेरा पेट का दर्द चला गया, मैं चंगी हो गई, मैं भला ऐसा बीमार में था, अब मैं ठीक हो गया, मैं मरने वाला था लेकिन अच्छा हो गया. आपको समझ में आया? तो परमेश्वर का वचन कहता है, रात में गर्म रोना पड़े, भोर को आनंद में. हम रात को सोते समय बोलते, प्रभु मैं थकली, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, और सुबह उठ के देखते तो दर्द नहीं. तो रात भर में ऐसा परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि वो आपको रात नींद एक ऐसा सेक्शन परमेश्वर ने बनाया जिसमें परमेश्वर आपको लेके जाता है अपनी उस राज्य में, और इसीलिए आपको क्या हो गया रात को मालूम नहीं पड़ता.
आणि झोप एक असं देवाने बनवलेली आहे ज्याच्यामध्ये तो तुम्हाला त्याच्या राज्यामध्ये घेऊन जातो आणि झोपेत तुम्हाला काय झालेलं आहे माहित नाही पडत. आपको समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम आत्मिक नहीं रहते उस समय। हम अगर आत्मा में जागरूक रहेंगे, क्या नाम है इसका, जॉन आत्मा में जागरूक था, उसका आत्मा जिंदा था, इसलिए वो महसूस कर पाता था। आणि योहान आत्मामध्ये जागृत होता म्हणून तो त्या सगळ्या गोष्टी जाणीव करू शकत होता. अगर आप भी आत्मा में जागरूक रहोगे, आपका आत्मिक आंखें को देख रहे हो, आत्मा के कान से सुन रहे हो, आत्मा के द्वारा चल रहे हो, तो आप जो कहाँ गए वो आपको मालूम पड़ेगा। आणि जर तुम्ही आत्म्यामध्ये जागृत आहात, आत्म्यामध्ये चालत आहात, आत्म्यामध्ये तुम्ही ऐकत आहात, तर तुम्ही कुठे गेलेले आहात हे तुम्हाला मैं समजेल. मेरा अनुभव बता दूं, मी माझा अनुभव तुम्हाला मैं सांगते. आत्मा में मुझे प्रभु ऐसी जगह लेके जाता है कि ऐसे लोगों में लेके जाता है, वहाँ प्रीचिंग करवाता है और ऐसी भाषा बुलवाता है जो भाषा मुझे कभी नहीं आई। और मैं भी सोचती हूँ ये तो सब काले लोग हैं, उनमें मैं कैसी प्रीचिंग की, ये तो सब गोरे लोग हैं, ये सब कैसे मैं इनको की। और मैं कभी कभी किसी लोगों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैंने इनको कहीं ना कहीं देखा है, मैंने इनको कहीं ना कहीं देखा है, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैं बोलती भी उनको सपोर्ट कर, मैं रात भर प्रीचिंग कर रही थी। आणि आत्म्यामध्ये कधी कधी देव मला अशा ठिकाणी घेऊन जातो, अशा जागेमध्ये घेऊन जातो जी जागा मला माहित नाही, तिथे मी प्रचार करत असते आणि कधी कधी मी विचार करते की मी या लोकांना कुठेतरी बघितलेलं आहे. क्या प्रीचिंग किया वो याद नहीं, पण काय मी प्रचार केला हे माझ्या लक्षात लेकिन नाही. लोग आनंदित है। पण लोक खुश मैं आहेत सुबह उठ कर बहुत आणि आनंद, मी पण सकाळी उठल्यावर खूप प्रसन्न आहे. तो पर जो वचन वहाँ लिखा है, नींद एक ऐसा भाग है जहाँ परमेश्वर हमारे साथ कन्वर्सेशन करता है, हमसे वार्तालाप करता है, हमारा उपयोग करता है, हमारे संग बात करना और हमें उपयोग और हमें कुछ देना चाहता है। आणि झोप एक असा भाग आहे ज्याच्यामध्ये देव आपल्याबरोबर संभाषण करतो आणि त्याला काही ना काहीतरी आपल्याला द्यायचं असतं. इसीलिए रात को जल्दी सो, आणि म्हणून रात्रीचं लवकर झोपा, क्योंकि प्रभु आपके साथ आपको इस्तेमाल करना चाहता है नींद में। कारण देवाला तुमचा वापर करायचा आहे झोपेत. शरीर को रेस्ट देता है, शरीराला आराम देतो. लेकिन आपके आत्मा क्या है, आत्मा सोएगा नहीं, क्योंकि हम सब आत्मा में जाएंगे, स्वर्ग में हम सोने वाले हैं क्या? आणि आत्म्यामध्ये झोपणार नाही कारण आपण आत्म्यामध्ये स्वर्गातच जाणार आहोत. आत्मा झोपेल का? नहीं सोएगा, वहाँ नहीं रात दिन सोगा। हम प्रभु की सेवा करने वाले हैं। रात्रंदिवस आपण देवाची सेवा करणार वहाँ आहोत. हमको नींद नहीं, रेवलेशन में ऐसे लिखा है। प्रकटीकरणात असं लिहिलेलं आहे. रेवलेशन में लिखा है वहाँ हम सोएंगे नहीं। पढ़ेंगे 22 अध्याय अध्याय 22 और उसका 5 वचन। पुढे रात्र असणार नाही आणि त्यांना दिव्याने पूरे रात्र असणार नहीं, वहाँ रात नहीं होगी, तो रात में तो नींद नहीं आणि रात्रमध्ये झोप नाही है ना। फिर आगे, आणि त्यांना दिव्याच्या अथवा सूर्याच्या प्रकाशाची गरज नाही. हाँ फिर आगे फिर 21 अध्याय का 23 पढ़ो। नगरीला सूर्य चंद्राच्या प्रकाशाची आवश्यकता नाही. हाँ वहाँ सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, इसलिए उनकी जरूरत ही नहीं, इसलिए उनकी भी प्रकाश की जरूरत नहीं है। कारण देवाच्या तेजाने ती प्रकाशित केली आहे आणि हाच कोकरा तिचा दीप आहे. आगे, राष्ट्र तिच्या प्रकाशाने चालतील आणि पृथ्वीवरील राजे आपले वैभव व सन्मान तिच्यात आणतात. तिच्या वेशी दिवसा बंद होणारच नाहीत, रात्र तर तेथे नाहीच. फिर 22 का 3 पढ़ो। पुढे काहीही शापित असणार नाही, तर तिच्यामध्ये देवाचे व कोकऱ्याचे राजस्व असेल आणि त्याचे दास त्याची सेवा करतील. हम उसकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। अभी वापस हमारे वचन में जाएंगे। तो आपको समझ में आया, तो हम ऐसे स्थान में जाने वाले, तो आत्मा में जब जाते, आत्मा को नींद की जरूरत नहीं रहती है। आणि जेव्हा आत्म्यामध्ये जातो त्यावेळेस आत्म्याला झोपेची गरज नसते. जरूरत किसको है नींद की? गरज झोपेची कोणाला आहे? शरीराला. हमारा जो ये शरीर है, आपलं हे जे शरीर आहे इसको नींद
की आवश्यकता है। त्याला झोपेची गरज तो आहे। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, हमें अगर कुछ देना है या हमें कुछ बताना है, हमसे कुछ बात करना है, हमसे कुछ सेवा कराना है, तो फिर वो हमें स्वप्न के द्वारा नींद में लेके जाके नींद में सुलाकर, जब गहरी नींद, अगर आप 1 बजे सोओगे आणि तुम्ही 1 वाजता झोपला 2 बजे सोओगे तो गहरी नींद कौन सा, वही तो टाइमिंग है 12 से 3, आणि जर तुम्ही 2 वाजता झोपला तर गाढ झोप कशी येणार, कारण का तोच तर वेळ आहे 12 ते वही तो 3 नींद है, नींद का समय है। हे तर झोपेची वेळ आहे। अगर उसी समय आप जागे हैं, त्याच वेळेस तुम्ही जागलेले आहात, बर्तन घस रहे हो, भांडी घासताय, बातचीत कर रहे हो, बातचीत करताय या वीडियोस देख रहे हो, व्हिडिओ, तो फिर कैसे नींद आएगा? मग कशी झोप येईल? वो गाढ़ नींद नहीं आएगी, आणि गाढ निद्रा नाही येणार। जैसे यहाँ लिखा है कि घोर निद्रा में पड़े रहते, घोर निद्रा। आणि गाढ निद्रेत झोपलेले तो असतात। हमारा घोर निद्रा का टाइमिंग कौन सा है? 12 से 3। आणि गाढ निद्रेची वेळ कोणती आहे? 12 ते 3। इस समय अगर हमने सोया है तो दिन भर हमें एकदम फ्रेश लगता है। आणि या वेळेमध्ये जर आपण झोपलेलो आहोत तर उठल्याच्या नंतर आपल्याला एकदम फ्रेश जो वाटेल। लोग 12 बजे सोते हैं, आणि जे लोक 12 वाजता झोपतात, 1 वाजता झोपतात, तो हमेशा बॉडी में भारीपन लगता है, आणि शरीरामध्ये नेहमी त्यांना ओझ्यासारखं वाटतं अजीब सा लगता है। आणि अस्वस्थ वाटतं। जब भी वचन चालू हो जाता है जेव्हा वचन चालू होतं तो नींद चालू हो मग जाती है। त्यांना झोप चालू होऊन जाते। संडे के दिन मैं खुद देखती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने उनको वैयक्तिक पूछा, बाबा आप क्यों सोते हो हर संडे को? तो वो बोलते हैं हम लोग क्या करेगा, रात को 1 बजे तो हमारा फैमिली प्रेयर होता है, 1 बजे 2 बजे जाते सोने को। आणि त्यांना वैयक्तिक विचारलं की तुम्ही का झोपता, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं तर 12-1 वाजता आम्हाला कौटुंबिक प्रार्थना झाल्यानंतर जेवण वगैरे सगळं काही होतं। मतलब आप एडजस्ट करो, जल्दी जल्दी करो, जो कुछ करना है जल्दी करो। आणि त्यांना म्हटलं जे काही तुम्ही करता लवकर लवकर करत जा। तो ये बातें आपको याद रखना है। तो रात परमेश्वर ने सोने के लिए बनाई, आणि रात्र ही देवाने झोपायला बनवलेली आहे। इसलिए बनाई ताकि दिन भर में जो परमेश्वर ने आपके शरीर में जो थकावट हुई उसे नई ऊर्जा पुनर्प्राप्त करने के लिए नींद एक ऐसा अवसर है जिसमें परमेश्वर आपसे बात करता है। आणि दिवसभर तुम्ही थकलेले असतात, त्याच्यामुळे तुम्हाला विश्रांती भेटावी म्हणून देवाने झोप बनवलेली आहे। आणि तीच एक वेळ आहे ज्याच्यामध्ये देव आपल्याशी बोलत असतो। और एक वचन पढ़ लेंगे जो मैंने यहाँ लिखा है, भजन संहिता 116 का 7, 116 त्याचा 7, स्तोत्र संहिता 116 वर्स 7। स्तोत्र संहिता 116 त्याचा 7। हे माझ्या जीवा, तू आपल्या विश्रामस्थानी परत ये, कारण परमेश्वराने तुझ्यावर पुष्कळ उपकार केले आहेत। हाँ, क्या है, परमेश्वर तेरे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं, इसलिए वापस तू सो जा, तेरे शरीर में आराम ले, दिन भर में तुझे संभाला, इसलिए तुझे क्या करना है, वापस तेरे विश्राम स्थान में लौट आ। तो विश्राम जब हम सोते हैं तो हमारा विश्राम स्थान जो लौट जाने का जगह कहाँ है? स्वर्ग। हम वापस कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। तो नींद एक ऐसी जगह है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे वार्तालाप करता है, हमें अपने भवन में ले जाता है वहाँ बात करने के लिए। इसलिए जो मर जाते हैं, आणि म्हणून जे मरतात, मर गए, मेरे मसीह लोग, ख्रिस्ती लोक, उनको मरा बोलते हैं क्या? आणि त्याला मेलेले आहेत असं म्हणतात का? नहीं, क्या बोलते हैं? झोपले, वो सो गए, है ना? क्या कहते हैं? काय म्हणतात? झोपलेले आहेत। जब यहुन्ना मर गया था, आणि जेव्हा नहीं यहुन्ना नहीं, लाजर मर गया था, जेव्हा लाजर मेला होता, तो लाजर मरने के बाद यीशु ने क्या कहा? लाजर मेल्यावर येशू काय म्हणाला? सोया है, तो झोपलेला आप आहे, उसे उठाने दें। हे आपण त्याला उठवायला जाऊ। थेसलोनिका की पत्री में क्या कहा? तेसलोनिकरांच्या पत्रात काय पौल म्हणाला? कहता है, पौल म्हणतो जितने मसीह में सो गए हैं। जेवढे ख्रिस्तात झोपलेले आहेत, तो सोना एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम विश्राम स्थान में लौटते हैं। आणि झोपणे एक असा मार्ग आहे ज्याच्यामध्ये आपण विश्रामस्थानी तो पोहोचतो। सोने के विषय पर 100 से भी ज्यादा बाइबल में संदर्भ बताया है, वचन आए हैं। आणि झोपण्याच्या बाबतीत 100 पेक्षा जास्त संदर्भ बायबलमध्ये आलेले आहेत। तो स्वप्न नींद में ही आते हैं, स्वप्न झोपेतच येतात, और स्वप्न के द्वारा प्रभु बात करता है, स्वप्नाच्या द्वारे देव बोलतो। और दृष्टांत में यानी जो संदेश उसमें परमेश्वर क्या करता है? गॉस्पल देता है या वचन बताता है। आणि दृष्टांतामध्ये देव सुवार्थ सांगतो नाहीतर वचन सांगतो। तभी हम 7 बातें देखेंगे। 7 गोष्टी आपण बघूया। नींद अच्छी है, झोप चांगली आहे, परमेश्वर ने जो नींद बनाई है रात की वो अच्छी है। आणि देवाने रात्रीची जी झोप बनवलेली आहे ती चांगली आहे। साम 3:5, स्तोत्र संहिता 3:5, साम स्तोत्र संहिता 3:5, 3 त्याचं 5, 3 का 5। 3 त्याचं 5। मी अंग टाकले व झोपी गेलो, मी जागा झालो, कारण मला परमेश्वराचा आधार आहे। पुन्हा वाच। मी अंग टाकले
घातले मैं बदन डाला, मैं सो गया क्योंकि नींद अच्छी है। मी जागा झालो कारण मला परमेश्वराचा आधार आहे. हाँ, मैं फिर से जिंदा हुआ क्योंकि परमेश्वर आपको रात भर में क्या करता है, संभालता है, आपको ख्याल करता है और वापस आपको जिंदा करता है, यानी वापस आपको अपने शरीर में जिलाता है, जिंदा करता है। मालूम है? तो इसलिए नींद अच्छी है आणि झोप चांगली आहे. तो नींद लेना अच्छा है, झोप घेणं चांगलं रात आहे. को नींद लेना अच्छा है। रात्रीच्या झोप घेणं चांगलं आहे. फिर हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 31 यिर्मया 31:26. यिर्मयाह यिर्मया 31 31:26. 26। यानंतर मी जागा होऊन पाहतो तर ही माझी निद्रा मला गोड अशी भासते. हाँ, माझी झोप, मी झोपून उठलो तर मला खूप छान वाटलं। कल मैं भी बहुत थकी, जैसे उठ कर एकदम फ्रेश हुई। जब नींद पूरी नहीं होती रात भर में, जब लोगों के फोन आते, बहुत कभी कभी बहुत, अभी ये सैटरडे को कितने फोन थे, रात के 12 बजे से जो चालू थे तो रात के 3 बजे तक फोन थे। अभी आधी तो मैं नींद में ही नींद नहीं हुई, इसलिए सुबह 5 बजे उठने के लिए मुझे हो ही नहीं रहा था। मुझे कहा था ना मुझे जब 5 बजे अरे दिन पण उठावं लागेल, मी नाही उठली नाही का मला फोन करेल, तसं नाही लोक उठतात, नको उठली बाबा लगेच एक ड्युटी येते, जेवण बनवायचं। तो यही मन में हमेशा जेवण बनवायचं, उशीर झाला तर मम्मी उशिरा येईल ना वचवचमध्ये, और मुझे ऊपर लेट आया हुआ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे अजीब सा महसूस होता है, इसलिए नहीं बनवणे लोक दो। हाँ, कॉम्पिटिशन नाही, त्याने एक तर हारूनच जाते, त्या चांगल्या मावशींना काही हारू नाही शकत, ते पहिल्याच येतात, ही येते नंतर मी येते, कधी मी येते कधी ही येते, बस आमच्यातच कॉम्पिटिशन असतं, चांगल्या मावशींवर नो कॉम्पिटिशन। हां, मी पण हरवले चांगल्या मावशीला, हे ते आले म्हणून आले ना, मग काय उपाय, आणि एकदा त्यांची ट्रेन चुकलेली, काहीतरी झालेलं, तर मी म्हटलं का होतं नाही म्हणजे तुम्ही आलो काय बोलायचं दीदी, तेव्हा ते आग्राच्या गाडीला आले। हां, आठवलं ना, तेव्हा ते आग्राच्या गाडीला आलेले, तेव्हा मी त्याला बोलले। घाई असते आम्हाला, कोण पहिले जाऊन प्रेयर हॉलमध्ये प्रेयर करतो, लोक मस्त चुकवतो। ये कंपटीशन मतलब एक जलन का कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमें आनंद होता है, अरे पहले आ गए, अरे वाह मैं लेट, लेकिन ठीक है। चौथा नंबर कौन निकालता है? हीरा मौसी निकालता, कभी कभी ये निकालती है रितिका और प्रार्थना, लोग निकालते, फिर कला हीरा मौसी, गंगू मौसी, वो लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, रात की जो नींद है उसने कहा मुझे सुबह उठते ही बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए नींद क्या है, जो काय आहे अच्छी है, चांगली है। अगर आपने अच्छी नींद ली है रात भर में तो आपको सुबह उठते ही आपको क्या लगेगा, उन्नति लगेगा। यानंतर मी जागा होऊन पाहतो तर ही माझी निद्रा मला गोड अशी भासते. गोड वाटेल, तुम्हाला खूप चांगलं वाटेल, तो दिवस तुम्हाला खूप चांगलं वाटेल, तुम्ही चिडचिड नसणार, रागीट नसणार, अस्वस्थ नसणार, सगळ्यांशी एकदम, कारण तुम्ही झोपले छान। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन, नीति सूत्र 3:24, 3:24. प्रोवर्ब्स नीति सूत्रे, प्रोवर्ब्स नीति सूत्रे 3:24. 3:24. तू नित्य वेळी भिणार नाही, तू निश्चित आणि नित्य वेळी भिणार नाही. तू सोते समय डरेगा नहीं, डरते हो क्या रात को सोते समय? रात्री झोपताना घाबरता? मग ते आता आपल्याला त्या स्वप्नाचं निघेल ना तेव्हा बघू, पण आता झोपताना कसं वाटतं, हां काय दिले, तू झोपताना घाबरणार नाही, तू निश्चित आणि तुझी झोप सुखाची होईल. तू सोएगा और तुझे सुख की नींद होगी। तो इसीलिए पहला पॉइंट परमेश्वर आपको बताता है, परमेश्वर ने जो नींद बनाई है, निद्रा और सोना, ये बहुत अच्छा है। आणि देवाने जी झोप निर्माण केलेली आहे ती चांगली आहे. इसलिए
स्त्रियों कभी भी नाइट काम के लिए चुनाव मत करो। आणि म्हणून कधीच रात्रीच्या कामाची निवड करू नका, क्योंकि आपकी नींद कंप्लीट होनी चाहिए। कारण तुमची झोप पूर्ण झाली पाहिजे। आप लोग जो नींद जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, आणि जे लोक नाईट ड्युटी करतात, अभी जैसे अलका करती है, अलका मावशी करतात, क्योंकि उसको दिन भर में प्रभु की सेवा करने को मिले, त्यानंतर दिवसभरामध्ये देवाची सेवा करायला भेटावी। तो उसका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य ऐसा होना आणि चाहिए उद्देश असा असला पाहिजे कि जिसमें हमें क्या होना चाहिए, हमारा फायदा, आत्मिक फायदा हो। आणि ज्याच्यामध्ये आपला आत्मिक फायदा झाला पाहिजे। तभी वो क्यों नाइट ड्यूटी करती है, क्योंकि उसको दिन भर में सेवा करने को मिले। आणि त्या का रात्रीचं काम करतात, कारण का त्यांना दिवसभरामध्ये देवाची सेवा करायला भेटावी, हाऊसेसमध्ये जायला भेटावं, स्तुति आराधना लेने को मिले, स्तुती आराधना घ्यायला भेटावी, हाउसेस लीड करने को मिले, हाऊसेस लीड करायला भेटावं, उसके लिए वो नाइट ड्यूटी करते हैं। त्याच्यासाठी ते रात्रीचं काम करतात। तो नहीं तो मोस्टली अगर हम अभी ये देखेंगे तो नाइट फास्टिंग जिसे कहते हैं, रात्रीचा उपवास ज्याला म्हणतात, यीशु मसीह ने रात का उपवास किया है। यानी जो लोग रात को जगते हैं लेकिन प्रार्थना के लिए जगते हैं, आणि जे लोक रात्रीची जागी राहतात म्हणजे प्रार्थनेसाठी जागी राहतात, प्रार्थना में मतलब प्रार्थना करना है उन्हें, आज हम लोग नहीं सोएंगे, आज हम नाइट प्रेयर करेंगे, उसे कहते हैं नाइट फास्टिंग। आणि आज आम्ही झोपणार नाही, आज आम्ही रात्रीचा उपवास करू, त्याला म्हणतात रात्रीचा उपवास। जो यीशु मसीह ने किया, आणि जो येशू ख्रिस्ताने केला, यीशु रात भर क्या करता था, प्रार्थना करता था। येशू रात्रभर प्रार्थना करायचा। उसके वचन अभी आगे आगे आएंगे, त्याचं वचन पुढे पुढे येईल, ये देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, झोप ये देवाकडून आहे, नींद ही परमेश्वर की ओर से है, आणि तो आपल्यासाठी हे चांगलं बनवलेलं आहे। और ये परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा बनाया है। नींद ये परमेश्वर की ओर से है, आणि देवाकडून आहे, और ये हमारे लिए अच्छा है। आणि आपल्यासाठी चांगला आहे। जो अभी हमने भजन संहिता 116 का 7 पढ़ा, जे आपण स्तोत्र संहिता 116:7 मध्ये वाचलं, इसमें लिखा, मैं सोकर जाग उठा त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे की मी झोपेतून जागा झालो और मुझे नींद बड़ी प्यारी लगी। आणि मला माझी झोप गोड लागली। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर में अच्छी नींद देता है तो उठकर बहुत फ्रेश लगता है। आणि जेव्हा तेव्हा चांगली झोप देतो तेव्हा उठल्यानंतर आपल्याला तरोताजगीने भरलेल्यासारखं वाटतं। तीसरा पॉइंट, नींद एक ऐसा जहाँ एक ऐसा सेक्शन परमेश्वर ने बनाया है जिसमें हमारे पूरे बॉडी के साथ साथ हमें आराम देता है। आणि झोप एक असा भाग देवाने बनवलेला आहे की पूर्ण शरीराला देव आपले आराम देतो, विश्रांति देता है, विश्रांती देतो, और प्रभु यीशु के द्वारा भेंट वस्तु देता है। आणि प्रभू येशूच्या द्वारे भेटवस्तू देतो। वो ऐसी भेंट वस्तु देता है आणि अशा भेटवस्तू देतो जो हमारे शरीर के साथ साथ आत्मा के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। आणि आपल्या शरीरात सकट आपल्या आत्म्यासाठी पण गरजेचे आहे। उसके 2 वचन हम पढ़ लेंगे। त्याची 2 वचनं वाचले, मत्ती 11 मत्ती 11 28 से 30 तक, 28 ते 30 पर्यंत, मैथ्यू मत्ती 11 11 28 से 28 ते 30। अहो कष्टी व भारतजन जन हो, हाँ तुम्ही सर्व माझ्याकडे या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन। हाँ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। तो जब नींद एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, और परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर हमें क्या देता है। सबसे पहला मैंने पहले बताया आराम, विश्रांति। फिर मी जो मनाचा सौम्य व लीन आहे त्या माझे जू आपणावर घ्या। हाँ, तो दूसरा वो क्या देता है, अपना जू, यानी क्रॉस, यानी उसकी कुछ बातें, उसकी नम्रता, भेंट वस्तु, उसकी दीनता, वो हमें नींद में देता है। व माझ्यापासून शिका म्हणजे तुमच्या जीवांना विसावा मिळेल। हाँ, तो तीसरा वो हमें टीच करता है, हमें सिखाता है, और उसके साथ साथ वो हमारे प्राण को, वापस 30 लाइन, माझ्याकडून घ्या, माझ्याकडून शिका म्हणजे तुमच्या जीवांना विसावा आपके मिळेल। आपके प्राण को क्या मिलता है, ताकत मिलता है। आत्मा और शरीर इन दोनों के युद्ध में हमारा प्राण व्याकुल होता है। आणि आत्मा आणि शरीर या दोघांच्या युद्धामध्ये आपला प्राण व्याकुळ होतो। हमारा प्राण कभी कभी सैंडविच बन जाता है, आणि आपला प्राण कधी कधी सँडविच जैसे होतो। हमारा प्राण दुखी तो हमारे शरीर में यातनाएं, वेदनाएं रहती तर है। शरीरामध्ये यातना वेदना असतात। जैसे कभी कभी कुछ खाने में इंटरेस्ट नहीं, मन उदास है ना, बोलते मन उदास है, आणि मन उदास आहे, आपका प्राण दुखी है। आणि मन उदास आहे म्हणून काय खायला आवडत नाही का, कारण तुमचा प्राण उदास आपका आहे। प्राण आनंदित, तुमचा प्राण आनंदी, तो आपका प्राण को मेडिसिन क्या है मालूम, तुमच्या प्राणाला औषध काय नाही, आनंद रखने का। आनंदी ठेवण्याचा। आप आत्मा के काम करोगे तो
जर तुम्ही आत्म्याची कामं केली तर, क्योंकि आत्मा और प्राण ज्वाइंट है, कारण आत्मा प्राण जोडलेले आहे. इसलिए जब आप शरीर के काम करते हो तो आपका प्राण दुखी रहता है, आणि जेव्हा तुम्ही शरीराची कामं करता त्यावेळेस तुमचा प्राण दुखी और असतो. आप आत्मा के काम करते हो तो आपका प्राण आनंदित रहता है. आणि जेव्हा तुम्ही आत्म्याची कामं करता तुमचा प्राण आनंदित असतो. आप क्षमा करते हो, क्षमा करता आपका प्राण आनंदित होता है. तुमचा प्राण आनंदित होतो. आप किसी को मदद करते हो, कोणाला मदत करता आपका प्राण आनंदित तुमचा होता प्राण आनंदित होतो. है. लेकिन आप किसी से बात नहीं करते हो, पण ज्यावेळेस तुम्ही कोणाशी बोलत नाही, तुम्ही रागवलेले आहात, तुम्ही नाराज बाइबल आहात, नहीं पढ़ी, बायबल नाही तो वाचले, आपका प्राण दुखी है. तुमचा प्राण दुःखी असतो. प्राण में क्या है? प्राण काय आहे? मन, इच्छा, भावना. इसलिए जब आप शरीर के अनुसार चलते हो तो आपकी मन, भावना, इच्छा रॉन्ग रहती है. आणि जेव्हा तुम्ही शरीरानुसार चालता त्यावेळेस तुमचं मन, भावना, इच्छा चुकीच्या जब आप असतात. आत्मा के द्वारा चलते हो जेव्हा तुम्ही आत्म्यानुसार चालता आपका मन, भावना, इच्छा पवित्र रहती है. तेव्हा तुमचं मन, भावना, इच्छा पवित्र असतात. हालेलुया. हालेलुया. समझ में आ रहा है? समजतंय? क्या कठिन पड़ रहा है? की कठीण जाते? कळतंय ना तुम्हाला सगळ्यांना? आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है. तो आपको समझ में आया? तो नींद एक परमेश्वर ने एक ऐसी वस्तु बनाई है हमारे शरीर के साथ साथ आराम देने के लिए, और भेंट वस्तु यीशु हमें उसमें नींद में भेंट वस्तु देता है. आणि जो मी अशी वस्तू देवाने बनवलेली आहे ज्याच्यामध्ये तो आपल्या शरीराला आराम देतो, आणि दुसरं आहे की त्याच्यामध्ये देव प्रभू येशू आपल्याला भेट उसका वस्तू देतो. स्वभाव देता है. त्याचा स्वभाव आपल्याला तो देतो. चौथं, नींद के अनेक ऐसे बहुत चाहिए तो आप तीसरे पॉइंट का 14 का 27 भी पढ़ सकते हैं. आणि जो दुसरा पॉईंट आहे यूहन्ना योहान 14 का 27, 14:27. जॉन योहान 14 14 27. 14:27. मी तुम्हाला शांती देऊन ठेवतो, हाँ. मी आपली शांती तुम्हाला देतो. जसे जग देते तसे मी तुम्हाला देत नाही. तुमचे अंतःकरण अस्वस्थ अथवा भयभीत होऊ नये. तो हमारे मन में जो रात भर में सोते समय जो हमारा चिंता था, टेंशन था, वो सब ले लेता है और क्या देता है? शांति. इसलिए सुबह उठते कसं होईल ऐसा लेके बैठते हैं क्या? हाँ? रात भर सोते समय हमने बोला रात्री झोपताना म्हटलं होतं की पाकिट रिकामी आहे, बहुत टेंशन आया था कल कैसा होगा, आणि खूप टेन्शन आलं होतं की उद्या कसं होईल. लेकिन रात भर में मिराकल हो जाता है. रात्रभरात चमत्कार होतो सुबह टेंशन नहीं, आणि सकाळी काही टेन्शन नसतं. सुबह उठे हम बोले सकाळी देवाला आपण म्हणतो परमेश्वर ने ना, देव करेल. परमेश्वर सब कुछ करेगा. करेक्ट आहे ना? समजलं तुम्हाला? तर झोप एक चांगला पॉइंट आहे देवाला आपल्या जवळ येण्यासाठी आणि आपण अच्छा देवाच्या point जवळ है जाण्यासाठी. कि परमेश्वर हमारे निकट आने के लिए और हम परमेश्वर के निकट जाने के लिए. पण प्रार्थनेच्या वेळेस जर झोपणं ही चूक आहे. प्रार्थना के समय पर सोना ही गलत बात है. ते बॅलन्सिंग नींद एक बॅलन्सिंग केली पाहिजे आपल्याला. और नींद को हमें बैलेंसिंग करना चाहिए. त्याच्यासाठी एक छान उदाहरण आहे गतसमनी बाग. और उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है गतसमनी बाग. मॅथ्यू 26 मध्ये 45 मध्ये वाचू शकता. मत्ती अध्याय 26:45 में आप पढ़ सकते हैं. मॅथ्यू मत्ती 26. अभी आप क्या बोलोगे? तुम्ही काय मुलीने बोलणार? बोला झोप चांगली गोष्ट आहे. दिल्ली तो म्हणाला झोप चांगली आधी अच्छी है, झोपलं पाहिजे. हाँ सोना तो चाहिए, पण कुठेही नाही. पर कहीं पर भी नहीं सोना न है. झोपायला देव कधी आपल्या भेटवस्तू देतो? और कहाँ पर सोने के लिए बुलाया, और कहाँ पर परमेश्वर हमें भेंट वस्तुओं को देता है. ट्रेन मध्ये बसल्या बसल्या तिथे नाही. ट्रेन में सोते समय नहीं. आज जर तुम्ही 2-3 दिवसाची यात्राला चाललाय तर हो ना. और ठीक है, अगर आप 2-3 दिन की यात्रा में जा रहे तो आप सो सकते हैं. मी तर म्हणते एकदम बेस्ट असतो ट्रेन यात्रा. और मैं तो बोलती हूँ बहुत बेस्ट रहती है ट्रेन की यात्रा. क्या बोला? क्यों बोलो? कुछ करने का देखो ब्रेकफास्ट का टेंशन नहीं, आणि नाश्त्याचं काही टेन्शन नाही, दोपहर के खाने का टेंशन दुपारच्या जेवणाचं काही टेन्शन नहीं, नाही, रात का खाने का टेंशन आणि नहीं. रात्रीच्या जेवणाचं पण काहीच टेन्शन नाही. बहुत अच्छा लगता है ट्रेन का यात्रा. आणि मला तर ट्रेनची यात्रा खूप आवडते. पूछो क्यों? विचारा का? हम अगड़म बगड़म आते हैं ना बेचने के लिए. आणि खूप अगडम बगडम बड़ा खायला बड़ा बड़ा फिर दे दो. मैं और जोशुआ का यही काम रहता है. फिर उसके बाद आएगा मेंदू वड़ा फिर एक प्लेट इधर भी दे देते. हम दोनों का यही काम रहता है खाने का. इतना खाते हैं लेकिन इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग क्या घर में देखो थोड़ा सा खाते तो हमको लगता है
भागना पड़ेगा, लेकिन हाँ उधर बहुत भूख लगी थी। उसके बाद आएगा वेजिटेबल पेटीज, वेजिटेबल पेटीज, उसको एक दिन मेरे को एक प्लेट चाय भी पिएंगे, काफ़ी हो गया। वो दुकानदार वो जो बेचने वाले टमाटर सूप सब वो भी लेके गए। नहीं वो खट्टा देता, वो दुकानदार नहीं वो खट्टा नहीं देता मैडम, बहुत अच्छा है, टेस्टी बना है। ये ओनली चाय और बिस्किट खाएंगे, ज़्यादा ऐसे हमारे में से अगर कुछ खाना पड़ा तो खाएंगे, नहीं तो हाँ मैं और जोशुआ हम बाहर जाते हैं, हम पहले होटल लेते हाँ ये जाते समय जोशुआ हम जब खा के गए, अभी घर में तो हम लोग लेट पहुँचेंगे, ये जाते समय इतना अच्छा दिख रहा है, हम दोनों का होटल ढूंढना होता है। जैसे दारू पीने वाला दारू पीकर दिखता है वो ढूंढता है, छोटे बच्चे वो ढूंढते हैं किलो ने किधर है, किलो का दुकान ढूंढते हैं, वैसे हम खाने की वस्तु ढूंढते हैं। तो ट्रेन का यात्रा में सबसे खाने का सोने का तो 2 दिन एक अच्छी नींद मिल जाती है, लेट उठने को मिलता है। अभी उसे उठाया सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के क्या करने का है, 5-4 वाजता उठून काय करायचं? कुछ नहीं करना, काहीच नाही करायचं। इसलिए क्या करने का सो, आणि मग काय करायचं? झोपून जायचं। 7-8 बजे उठने का, 7-8 वाजता उठायचं। मैं तो 4 बजे 5 बजे उठ के बाथरूम में जाती हूँ, क्योंकि बाद में गर्दी हो जाती है, इसलिए सुबह जाके करके आने का, फिर बाद में कुछ करने का नहीं, सिर्फ ब्रश के लिए खड़ा रहने का, नहाने का तो ज़रूरत नहीं, 2 दिन नहाने का नहीं घर में जाके, तो 2 दिन एक अच्छी नींद के लिए अच्छी जगह है। आणि 2 दिवस झोपण्यासाठी ती चांगली जागा आहे ट्रेन। इसलिए सोने का किरण वो मैं बता रही हूँ। अभी हम लोग जो लोकल में जाते हैं उधर मत सो, उधर सोने के लिए उधर प्रभु आपको भेट वस्तू नहीं देगा, आणि लोकलमध्ये जर तुम्ही झोपत असाल तर तिकडे ते तुम्हाला भेटवस्तू नाही देणार। आप चर्च में सोते हो प्रभु आपको भेट वस्तू नहीं देगा, आणि तुम्ही चर्चमध्ये झोपता तर ते तुम्हाला भेटवस्तू नाही देणार। हाँ ये याद रखो, आणि लक्षात ठेवा, भेट वस्तू वो आपको किधर देगा, आणि भेटवस्तू तुम्हाला कुठे देईल? बोलेंगे दीदी ने बोला है सोना नहीं, सोने आणि लोक म्हणते प्रभु अच्छी नींद देता है, देव सांगितले झोपायला आणि झोपेत देव चांगले भेटवस्तू देईल। अच्छी नींद के साथ साथ आराम भी देता है, भेट वस्तू भी देता आणि है। चांगल्या झोपेसकट तो आपल्याला आराम पण देतो आणि भेटवस्तू पण देतो। झोपूया, चलो आओ सोएंगे। नहीं मालूम हुआ काय झालं? कहाँ सोना है, कुठे झोपायचं? रात के समय में रात्रीच्या वेळी गहरी नींद। आणि गाढ झोपेत। मालूम हुआ, समजलं? कळलं ना? तो अभी वो कौन सा पढ़े? हाँ पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं, हाँ 26 का 45 पढ़ो, मैथ्यू 26 का 45। आणि तो आपल्या शिष्यांकडे येऊन त्यांना म्हणाला, आता झोप व विसावा घ्या, पहा घटका जवळ आली आहे आणि मनुष्याचा पुत्र पापी लोकांच्या हाती धरून दिला जात आहे। पहा झोप व विसावा घ्या, झोपा झोप। येशू बोला आता झोपलं, पहिला प्रभू बोलत होता झोपू नका, जागे व्हा। कारण ती काय होणार होतं, किती गरजेचं होतं, क्योंकि वो बाद में बड़ी परीक्षा में गिरने वाले थे। यीशु को उन लोगों ने छोड़ दिया, भाग गए, पकड़वाया, बहुत कुछ किया, क्योंकि उन लोगों ने सोए, वो सोए इसलिए प्रॉब्लम झोपले म्हणून समस्या आली। जिधर अगर आपको सोने का नहीं है, उधर अगर आप सोए, जिथे तुम्हाला झोपायचं नाही आणि जर तिथे तुम्ही झोपलात, कहाँ पर, कुठे? अगर आप ट्रेन में सोए तो प्लेटफॉर्म छोड़ के चला जाता है, जर ट्रेनमध्ये झोपला तर प्लॅटफॉर्म सोडून निघून जातं। हम बोलते अरे कोई लोग हम लोग को बोलते ओ शेर वाले उठो, हाँ और दूसरे लोग हमें बोलते कि शेर आने के बाद हमें उठाना। वांगनी में जाने से पहले बोलते तुम्ही वांगनीला उतरते, तुमचं पुढचं शेर होईल, क्यों? नहीं तो वो ऐसे सोते कि वो कर्जत आ जाते हैं, कोई लोग कर्जत आने के बाद उठते, काय कर्जत आलं मला वांगनीला उतरायचं होतं। हाँ तो आपको समझ में आए, तो जहाँ देखो वहाँ क्या लिखा है, प्रभु ने कहाँ सोने के लिए बोला, कहाँ जहाँ सोना चाहिए वहाँ, अगर आप भलती जगह में सोओगे तो लिखा है पढ़ो, पहा घटका जवळ आली आहे। हाँ कौन सी घटका? आणि मनुष्याचा पुत्र पापी लोकांच्या हाती धरून दिला जात आहे। 29-27 वचन, 45 वचन। आणि तो आपल्या शिष्यांकडे येऊन त्यांना म्हणाला, आता झोप व विसावा घ्या, अभी सो और आराम करो, पहा घटका जवळ आली आहे। अभी
अभी वो समय आया परीक्षा में पढ़ने का, संकट में पढ़ने का, तकलीफ में सहने का। इसलिए जो लोग चर्च में सोते हैं उनको संकट से गुजरना पड़ता है, तकलीफ से गुजरना पड़ता है, यातनाओं से गुजरना पड़ता है। आणि चर्चमध्ये झोपतात त्यांना परीक्षेतून जावं लागतं, संकटातून जावं लागतं, दुःखातून ट्रेन जावं में सोते लागतं. तो उनका बैग में से कुछ चोरी हो सकता है, कुछ ना कुछ हानि हो सकता है। ट्रेनमध्ये झोपले तर बॅगेतनं काही ना काहीतरी चोरी होऊ शकतं, काही ना काही नुकसान होऊ जब आप शकतं. दोपहर में सोते हो तो बुरा सपना पड़ता है। दुपारी झोपतात त्यावेळेस वाईट स्वप्न तो पडतं. ये सोने के लिए भी एक बैलेंसिंग होना चाहिए, हमको कब सोना है, कहाँ सोना है, किधर सोना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। आणि झोपेसाठी पण बॅलन्सिंग असलं पाहिजे की कुठे झोपलं पाहिजे, कसं झोपलं पाहिजे आपल्याला माहित असलं पाहिजे. हम एक वचन पढ़ेंगे 14 पॉइंट का। आणि 4थ्या पॉईंटचा आपण एक वचन वाचूया. अय्यूब 7 योग 7 त्याचं 1 ते 4. अय्यूब जॉब योग 7 आणि 7 1 to 4 1 ते 4. उसका कारण बताते जो अनेक कारणांमुळे आपल्याला कळू शकत नाही। बड़े नींद के जो बहुत सारे कारण हैं, कभी कभी कुछ बातें हम उसे समझ नहीं पाते। नींद के बहुत सारे कारण हैं। झोपेची खूप सारी कारणं आहेत. कभी कभी दुष्टात्माओं से भी नींद आती, परीक्षाओं के कारण आती है, परीक्षांमुळे झोप येते. या आगे हमने कुछ पाप में फंसना है। जैसे उदाहरण मैं आपको बताती हूँ अब्राहम का। आणि उदाहरण अब्राहमाचं सांगते. अब्राहम हल्का सा डुबकी लिया, भेंट जो परमेश्वर को अर्पण चढ़ाया था, क्या हुआ? उस नींद ने उन पक्षियों ने क्या किया? वो भेंट वस्तुओं को जो अर्पण चढ़ाया था उसको चुग लिया था, फिर वो उड़ाया उसने। लेकिन क्या हुआ? 400 साल परमेश्वर ने कहा इस्राएल क्या हो जाएंगे? गुलाम रहेंगे। इतना बड़ा शिक्षा है। आपको समझा? कभी कभी नींद के कारण हमें कभी कभी नहीं समझते। आणि झोपेची कारणं कधी आपल्याला समजत नाही. मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभी उसका सजा। तो कुछ कुछ नींद के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आणि झोपेमुळे कधी कधी प्रॉब्लेम निर्माण होतात. या जगात मनुष्याला कष्ट करण्याची मुदत ठेवलेली आहे ना. एखाद्या मजुराप्रमाणे त्याला दिवस कंठावे लागतात ना. आपल्याला सावलीत कधी बसायला मिळेल म्हणून दास उत्कंठित होतो. मजूर आपल्या वेतनाची वाट पाहतो. त्याप्रमाणे निराशेत महिन्यांचे महिने मला घालवायचे आहेत. कष्टाच्या रात्री माझ्या वाट्याला आहेत. मी पडलो असता म्हणतो मी केव्हा उठेन, रात्र केव्हा निघून जाईल. दिवस उजाडेपर्यंत मी एकसारखा तळमळत राहतो. 4 वचन फिर से। मी पडलो असता म्हणतो हाँ, मैं जब लेट जाता हूँ तब मैं कहता हूँ मी केव्हा उठेन, मैं कब उठूंगा, रात्र केव्हा निघून जाईल. रात कब जाएगी। दिवस उजाडेपर्यंत मी एकसारखा तळमळत राहतो. हाँ, तो नींद का कभी कभी क्या होता है, किसको क्यों मुझे नींद नहीं आ रही, मैं रात भर ऐसे क्यों जागा हूँ, उसके कारण भी किसी किसी को कभी कभी नहीं समझते। कभी कभी सोचते कब सुबह आ जाएगी, ये नींद अच्छी नहीं है। क्योंकि लोगों को देखो, ये वचन पढ़ लो 14। हाँ, तेव्हा तू मला स्वप्ने पाडून घाबरे करतोस, मला दृष्टांत दाखवून भयभीत करतोस. हाँ, तो इसलिए लोग कभी कभी लोग सोना नहीं चाहते, इसलिए आँख खुला रखकर कि कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, रात को डरने लगते हैं। तो इसलिए नींद के जो कारण हैं, कभी कभी न आना और आना, उसके बहुत सारे अनेक कारण हैं जो कभी कभी हमें नहीं समझते। आणि झोपेचे कारण आहे कधी कधी येणं, कधी कधी न येणं. त्याची खूप सारी कारण आहे जे कधी कधी आपल्याला समजून येत वो नाही. हमारे समझ के बाहर होते हैं। आणि आपल्या समजच्या पलीकडे असतात. 5वां, नींद का गैर वापर करना या बुद्धि का लक्षण नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। आणि झोपेचा गैरवापर करणं हे बुद्धीची लक्षणं नाही आहे और अच्छी बात भी आणि नहीं ही चांगली गोष्ट पण नाही. तो हम पढ़ेंगे पहला सगोपदेश 5 का उपदेश 5 उसका 12। त्याचं 12. सगोपदेश उपदेश 5 उसका 12। 5:12. कष्ट करणारा थोडे खाऊ की फार खाऊ त्याची निद्रा गोड असते, पण धनिकाची धनाढ्याचा त्याला झोप येऊ देत नाही. हाँ, क्या है? ज़्यादा पैसा बढ़ना, जास्त पैसे वाढणं, ज़्यादा पैसों के पीछे भागना, जास्त पैशांच्या मागे पळणं, पैसा करना, पैसे करणं, उसके कारण त्याच्यामुळे नींद का गैर वापर करना, यानी जो सोने का समय उन्होंने धंधे पे लगाया, गलत कामों में लगाया, पैसों के लिए लगाया, तो उनको क्या होता है, रात को नींद नहीं आती। आणि झोपेची जी वेळ आहे त्यांनी धंद्यावरती लावली, कामांवरती लावली, म्हणून त्यांना रात्रीची झोप ये येत नाही. बुद्धि के लक्षण नहीं आणि है। ही बुद्धीची लक्षणं नाही है ना, जो लोग रात 5 से 12, 5 से 12 लिखा नहीं।
बारा मध्ये असं लिहिले झोपेबद्दल लिहिलेलं आहे ना तिथं ECC 5 तो प्रियो नींद का गैर इस्तेमाल करना आणि झोपेचा चुकीचा वापर करणं वो उसमें लाभ नहीं है आणि त्याचा काही लाभवान नाही आणि तो बुद्धिमान नाही आहे नींद अभी जैसे शिष्यों ने गलत जगह में सोए आणि शिष्य चुकीच्या ठिकाणी झोपले इसलिए क्या हुआ म्हणून काय झालं उनमें बुद्धि नहीं थी त्याच्यात बुद्धी नव्हती शहानपण नहीं था उनके लिए शहानपण लाभ का कारण नहीं ते बना त्यांच्यासाठी लाभाचं कारण नाही और झालं एक हम वचन पढ़ेंगे नीति वचन 6 का 9 से 11 अध्याय 6 PRO 6 to 11 9 ते 11 नहीं हाँ 6 अध्याय का 6 अध्याय नीतिसूत्रे अध्याय 6 9 से 11 9 ते 11 अरे आळशा तू किती वेळ निसशील आपल्या झोपेतून केव्हा उठशील आलसी लोग बहुत सोते हैं आणि आळशी लोक नाही होतात सुबह 9 बज गया 11 बज गया तो भी नहीं उठ रहे सकाळी 9 वाजले 11 वाजले तरी उठत गैर नाही इस्तेमाल कर रहे हैं नींद को गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे आणि झोपेचा चुकीचा वापर करतायत हैं इसलिए क्या हुआ उसे आलसी कहते हैं और आणखी थोडीशी झोप घेतो आणखी थोडीशी टोलकी खातो आणखी हात उराशी धरून निघतो अजून थोडंसं झोप राम तो आगे लिखा है असे म्हणत जाशील तर तुला दारिद्र्य दरोडेखोराप्रमाणे आएगा गरीबी आएगा आणि गरिबी तुला सशस्त्र मनुष्याप्रमाणे गाठेल दरोडेखोर आएगा यानी एक ऐसा स्पिरिट आएगा मी कसा आत्मा येईल पुन्हा वाचते इसलिए असे म्हणत जाशील तर तुला दारिद्र्य दरोडेखोराप्रमाणे हाँ दरोड़ाखोर आएगा एक दरोड़ा मतलब चोर आता है ना दरोड़ा डालने के लिए लूटने के लिए ऐसा एक दरिद्री आत्मा आएगा और आणि गरिबी तुला सशस्त्र मनुष्याप्रमाणे गाठेल हाँ वो क्या करेगा गरीबी का आत्मा एकदम स्ट्रांग रीति से पकड़ लेगा इसलिए बहुत सारे लोगों देखो जिस घर में जवान काम नहीं करते आणि ज्या घरात तरुण काम नाही करत काम नहीं करते वो घरों में देखो गरीबी रहती है त्या घरामध्ये गरिबी असते जवान लोगों ने काम करना चाहिए तरुण लोकांनी काम केलं पाहिजे अपना घर टिपटाप रखना अगर लड़कियां हैं बाहर काम के लिए या लड़के लोग बाहर काम के लिए जाना चाहिए इससे क्या होगा घर में क्या होगा श्रीमंती रहेगी आणि तरुण मुलांनी बाहेर कामाला गेलं पाहिजे त्याच्यामुळे काय होईल घरामध्ये श्रीमंती होईल ये जरूरी है आणि गरजेचं आहे लेकिन जवान क्या करते सोते रहते तरुण काय खाते करतात सोते झोपून राहतात खातात पितात झोपतात खाते सोते खातात झोपतात इसलिए घर में माँ बाप भी काम कर रहे हैं पैसा पूर नहीं रहा है आणि घरामध्ये आई वडीलच काम करतात आणि पैसे पुरत तो नाही जब भी नींद को गैर इस्तेमाल करने पर दुष्ट आत्माओं को काम करने के लिए मौका मिलता है आणि झोपेचा चुकीचा वापर केल्यामुळे दुरात्म्यांना काम करायचं संधी भेटते छठा 6 नींद को बैलेंसिंग करना चाहिए आणि झोपेला बॅलन्सिंग केलं पाहिजे अपने हाथ में है कंट्रोल कब सोना कब नहीं सोना आणि आपल्या हातात आहे केव्हा झोपणं केव्हा न झोपणं मुझे अभी तक नींद आ रही है मला आता इथे झोप येते लेकिन अगर मैं उसको अलाउ कर दूंगी आणि जर मी त्याला परवानगी दिली वो झोपायची मुझे सुलाएगी तर ती मला झोप लेकिन येते मैं नहीं अलाउ पण करूँगी जर मी परवानगी दिली मैं नाही ऐसा तो मेरे हाथ में है ना आणि माझ्या हातात आहे ना आपको समझ में आया थोड़े टाइम के बाद जल्दी पियेंगे तो फिर वापस पानी पानी पीना पड़ेगा ना बार बार है ना फिर नींद भाग जाती है म्हणजे झोप पळून जाते और अगर ये भी नहीं हुआ आणि हे पण नाही झालं फिर हो जाए कल दुष्ट शैतान मग वयाचं देखा जल्दी दुष्ट क्या आत्मा हुआ? निघून जा मुझे सुना रही मला है झोपवणारे आत्मा निघून जा नींद भाग आणि झोप पळून गेली
तो ये हमारे हाथ में है। आणि हे आपल्या हातात आहे. नींद आने देना, झोप यायला देणं किंवा न येऊ तो देणं. बच्चे वो छोटे हैं, मुलं लहान आहेत उनको अभी तक उनको नींद आ गया, वो गर्दन डाल दिए आणि त्यांना झोप आली त्यांनी मान टाकली ती टाकली. फिर हम बड़े हैं ना, पण आपण तर मोठे हम उसे आहोत कंट्रोल कर सकते हैं। आणि आपण त्याला नियंत्रणामध्ये करू शकतो. तो ये छठा पॉइंट है कि नींद एक ऐसी परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी जिसे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। आणि झोप एक अशी आहे ज्याला आपण बॅलन्सिंग मध्ये करू शकतो, आपल्या नियंत्रणामध्ये तिला करू शकतो. सातवां पॉइंट, सातवा मुद्दा आहे. सातवां पॉइंट है कि नींद परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए मदद करती है। आणि झोप ही देवावरती भरोसा ठेवायला आपल्याला मदत करते. नींद परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए मदद करती है, क्योंकि वो परमेश्वर पर जो कभी नहीं सोता। आणि झोप ही देवावरती भरोसा ठेवायला मदत करते आणि त्या देवावरती भरोसा ठेवायला मदत करते जो कधीही झोपत नाही. हम सोते हैं, कारण आपण झोपतो सुबह हमको वो भरोसा रहता है हम आँख खोलेंगे। कारण सकाळी आपल्याला भरोसा आहे की आपला देव आपल्याला तो उठवेल. जब हम सोते हैं जेव्हा आपण तो झोपतो न सोने वाला परमेश्वर हमारा रक्षण करता आणि न झोपणारा देव आपलं रक्षण करता है। आहे. मैं ये नहीं कहती किसी विश्वासी होता आणि हे नाही फक्त विश्वासी लोकांना, सब इंसान होता तो सर्व माणसांना, जो सोते हैं, जे जे सब इंसान, झोपतात सर्व माणसं, उन सबको प्रोटेक्शन करता है। त्या सगळ्यांना तो सुरक्षा देतो. वो परमेश्वर सोता नहीं। आणि तो देव कधीही झोपत वो नाही. वचन आपको मालूम नहीं होगा, साम 121, मेरा परमेश्वर कभी नहीं सोता। आप पढ़ेंगे, हम 3 वचन पढ़ेंगे। साम 46:10, स्तोत्र संहिता 46 त्याचं 10. साम स्तोत्र संहिता 46 46 और उसका 10। त्याचं 10. चुप हो जाओ, जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। तो सब परमेश्वर के सामने साइलेंट हो जाते हैं, सो लेते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आणि सर्व देवाच्या समोर शांत राहतात, झोपतात, कारण त्यांचा भरोसा देवावर आहे. हम भजन संहिता 121 स्तोत्र संहिता 121 और उसका 3 और 4, त्याचं 3 आणि 4. यह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा, सुन इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। तो वो सोता नहीं है, इसलिए हम सोते हैं। आणि तो झोपत नाही म्हणून आपण झोपतो. आगे पुढे पहिला पत्रस पहिला पेत्र अध्याय 5 अध्याय 5 उसका 7, त्याचं 7. अपनी समस्त चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आणि आपल्या समस्त चिंता त्याच्यावर टाका, कारण तर देवाला तुमची काळजी तो आहे. जो लोग सोते हैं आणि जे झोपतात वो अपना समस्त चिंता उस पर डाल देता था, देव बघून घेईल बाबा, आता झोपतो मी। आणि आपल्या समस्त चिंता देवाला टाकतात की मेरे सब प्रभु के ऊपर डाल दिया, अभी प्रभु देख लेगा. और इसलिए प्रभु ख्याल करता है, आणि मुझ पर भरोसा किया, इसलिए दिन का सारा काम छोड़ बीड़ के, हाँ, किचन का काम छोड़ के, खटपट करना सब कुछ छोड़कर अब ये मेरे भरोसे पे लाई डाउन हो गए हैं। इसीलिए परमेश्वर फिर उसके लिए रात भर में काम करता है। तो रात हमारा सोना परमेश्वर का काम करना चालू हो जाता है। आणि रात्री आपलं झोपणं म्हणजे देवाचं काम करणं चालू होऊन जातं. हालेलुया। तो ये 7 बातें हैं जो नींद के विषय पर परमेश्वर बताता है। आणि या 7 गोष्टी आहेत जो देव झोपेच्या बाबतीत आपल्याला सांगतो. तो इसलिए क्या करना चाहिए? म्हणून काय केलं पाहिजे? अच्छा नहीं लेना, चांगली झोप घ्यायची, सोना, झोपा, जल्दी सोना, लवकर झोपा. तो अभी आगे का हम जो है नींद के 5 प्रकार हैं, आणि झोपेचे 5 प्रकार आहेत. वो हम दूसरे सेक्शन ते आपण दुसऱ्या सेक्शनमध्ये बघू. नींद के 5 प्रकार। झोपेचे 5 प्रकार. एक ऐसा, एक असं, एक ऐसा, आणि एका कुशीवर झोपणं, एक ऐसा, आणि एक दुसऱ्या कुशीवर झोपणं, एक ऐसा आणि एक पालथं पडून झोपणं, और एक ऐसा। आणि एक आहे. 4 हो गए ना? 4 झाले ना? हाँ? हो गए। तो 5वां वही पूछ रहे, कौन सा? नहीं, ये कोई प्रकार मैं नहीं बताऊंगी। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं, ये सारी सोने की विधियाँ हैं। आणि सगळे आप ऐसे भी झोपायची विद्या. तुम्ही कसंही झोपा, आप ऐसे सो जाओ, तुम्ही हसत झोपा, ऐसे सो जाओ, एका कुशीवर झोपा, ऐसे भी सो जाओ, कसंही झोपा. आप सो सकते हो। लेकिन हम 5 प्रकार बिब्लिकली देखेंगे, पण 5 प्रकार आहेत बायबलनुसार आपण वो बघूया. हम देखेंगे। ते आपण बघणार आहोत. सीधा सोच के बताओ। बैठ के सोना, क्योंकि हम कभी कभी घुटने पे आते और आधा वजन ऐसा डालते, कोई बच्चा लोग देखो ऐसे करके सोते हैं, फिर हम बाकी लोगों को उठा के सुला देते हैं। ठीक है, प्रार्थना करेंगे।
पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। तो नींद एक ऐसा समय दिया है, हम तो नींद वो आती है इसलिए हम सोते हैं प्रभु, लेकिन नींद कितनी इम्पोर्टेंट है ये हमें अभी मालूम पड़ा। मैं धन्यवाद देती हूँ इस हफ्ते का रेवलेशन देने के लिए, प्रभु प्रकटीकरण करने के लिए, नींद के विषय पे, स्वप्न के विषय पे, दर्शन के विषय पे। प्रभु ये सारे रेवलेशन हम सब पर प्रकट करते हैं, बहुत सारी गुप्त बातें हम पर प्रकट कर जो हमें अभी तक मालूम नहीं है, इस उपवास में मालूम नहीं है। फिर अगला उपवास आएगा और भी कुछ गुप्त बातें प्रकट, फिर उपवास आएगा फिर और गुप्त बातें प्रकट कर, लेकिन करना था हम इंटरेस्टेड हैं, हम सचमुच उत्साहित है, हमें अच्छा लगता है कि हमें कुछ बातें जो हम कभी नहीं सुनी वो हम जाने, इसलिए सहायता कर दया कर धन्यवाद। इन सबको यीशु के नाम से कवर कर, यीशु के नाम